लगातार जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। आगे, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हन्ना से उसका पति क्या करता था? प्रेम करता था, लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था, एक भी औलाद नहीं थी उसके पास, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी कोख किसने बंद कर रखी थी? किसने? कई बार लोगों को लगता है कि हम अपने मन की इच्छा करके जीवन में काम देख लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज चर्च आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, गुस्सा हो गए तो गायब, मन करा तो आ गए, घर के हालात ठीक है तो आ गए, घर में पानी नहीं है तो छुट्टी कर ली। आप परमेश्वर से नहीं, आप समाज से प्यार करते हो। और बाइबल कहती है इस धरती पर एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिलता है ना। लेकिन परिस्थितियां क्यों उठपटांग होती हैं? क्योंकि वो आप खुद शैतान को बोलते हो कि देख मेरी परिस्थिति को खराब कर तो मैं चर्च नहीं जाऊंगी। उसको पता है आपकी थोड़ी सी परिस्थिति खराब हुई और आप चर्च की नागा कर लोगे, उसको मालूम है। इसलिए वो आए टाइम आपकी परिस्थिति को खराब करके रखता है। लेकिन अब जिस दिन स्ट्रांग बन जाओ कि परिस्थिति कुछ भी हो, मुझे भवन में जाना है, शैतान को पता लग जाएगा 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कि मैंने सारा कुछ करके देख लिया, ये चर्च की नागा नहीं करती। वो आपके हालातों को छेड़ना बंद कर देगा, आपकी परिस्थिति को खराब करना बंद कर देगा। मैंने ये क्यों बताया, मैं भी आपको बताऊंगा आगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जब उसका पति भवन में जाता था, दान देता था, तो हनन्ना को ज्यादा देता था। और पढ़ो, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वो उससे प्रीति रखता था। आगे, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। आगे, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या करने लगी? भवन में बैठकर। कहां पर? बाइबल कहती है उसकी बहन को बच्चे थे, पर उसको बच्चे नहीं थे। जबकि वो परमेश्वर का भय मानती थी, जबकि वो प्रार्थना करती थी, जबकि वो भवन में जाती थी, फिर भी उसको बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी। लेकिन बाइबल कहती है फिर भी वो भवन में जाती थी।
कहां जाती थी? वो ड्रामे नहीं करती थी, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, 2 हफ्ते हो गए, 6 महीने हो गए, मैंने तो श्वास दिया, मैंने प्रार्थना करी, मैं चर्च गई। वो आती रही और बाइबल बताती है वो भवन में एली की कुर्सी के पास बैठकर रो रो कर, कैसे, और बिलख बिलख कर क्या कर रही थी?